हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल माइंड्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, सेविंग द टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस चैप्टर को पढ़ोगे आप तो। अब सेविंग द टाइगर ये जो नाम है क्यों है? क्योंकि हमें टाइगर को बचाना है। बचाना क्यों है? तो रीज़न बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जो हमारे प्लानट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब पूरी तरह से उनकी स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी है। उस कैटेगरी का एक भी जानवर ज़िंदा नहीं बचा है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, वूली मैमोथ, डोडो एक बर्ड है, और स्टिलर्स सी काउ एक फ़िश है। ठीक है, ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। नेट पे आप सर्च करोगे तो कुछ और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये क्यों होता है? जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है या एनिमल्स के साथ, मतलब एनिमल्स को बहुत बुरी तरह से लोग मारने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि धीरे धीरे करके वो एनिमल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो हमारे टाइगर के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि हम सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और आपको समझ में आएगा किस तरह से हमारे टाइगर्स कम होने लगे थे, फिर उनके ऊपर बहुत सारा काम किया गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए इंडिया के अंदर। और इस वक्त एट प्रेजेंट इतनी अच्छी सिचुएशन है कि इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स हमारे कंट्री में हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है शेखर दत्तात्री। शेखर दत्तात्री एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं और वो एक कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। इसका मतलब वो कंजर्वेशन से रिलेटेड काम करते हैं। वो कंजर्वेशन यानी चीज़ों को बचाना, प्रोटेक्ट करना, मतलब नेचुरल जो भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल एनिमल्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हो सकती है, ट्रीज हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप कंजर्वेशन करते हो। हम लोग एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की भी बात करते हैं ना, क्योंकि जैसे आप पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो हमें कहते हैं कि एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना है। क्योंकि देखो, ओजोन लेयर के बारे में भी आप पढ़ते हो कि किस तरह पॉल्यूशन हो रहा है तो ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है, उससे उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो टाइगर्स के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जैसे कि मैं शेखर दत्तात्री के बारे में बता रही थी कि वो एक कंजर्वेशनिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने 3 चिल्ड्रन बुक्स लिखी है, प्लस बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके हैं वो कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ और फिल्म मेकिंग के ऊपर। ओके, तो देखिए ये उनकी फ़ोटो है शेखर दत्तात्री की। तो अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर अपना। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप अपनी बुक खोल लो, उसमें फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करती हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है कि शेखर दत्तात्री जो थे वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे जब उनका इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट टाइगर के साथ। ठीक है, किसी फॉरेस्ट में वो एक फर्स्ट पहली बार वो इंटरेक्शन उनका हुआ। और वो जो टाइम था ना, वो उनके लिए बहुत ही थ्रिलिंग था, क्योंकि पहला इंटरेक्शन किसी टाइगर के साथ होना किसी के लिए भी काफ़ी थ्रिलिंग हो सकता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ था। तो ये बताते हैं शेखर दत्तात्री कि वो कान्हा टाइगर रिजर्व में थे। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और वो एक टेम एलिफेंट, यंग टेम एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए थे, जो कि सिर्फ 6 फीट लंबाई में था। ठीक है, उसकी हाइट सिर्फ 6 फीट थी उस एलिफेंट की, जिसके ऊपर शेखर दत्तात्री बैठे हुए थे। अब इस फोटो में भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कान्हा नेशनल पार्क। और जब आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ इन दोनों के ऊपर। देखिए, पहले तो ये होता क्या है नेशनल पार्क? बेसिकली इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। तो जैसे मान लो कोई भी फॉरेस्ट एरिया है जिसको बचाना है, जहाँ पर कुछ ऐसे जानवर हैं या कुछ ऐसे स्पेशल कोई, मतलब वाटर बॉडी है, या फिर कोई स्पेशल बर्ड्स वहाँ मिलती हैं, फिशेस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इवन ट्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सरकार उस पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देती है और फिर उस नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स की प्रोटेक्शन करें जिनको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये वाला नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो है, वो एक कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, बिकॉज इस नेशनल पार्क में टाइगर्स भी थे बहुत सारे। तो इसको स्पेसिफिकली टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया और इसकी प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ा दी गई, बिकॉज यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते थे। और जहाँ पर टाइगर्स होते हैं ना, उन नेशनल पार्क्स की प्रोटेक्शन स्पेशल तरीके से की जाती है ताकि उन टाइगर्स की प्रोटेक्शन हो पाए।
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ये आपके जो शेखर दत्तात्रेय हैं, ये हमारे राइटर, ये बोल रहे हैं कि वो जो एलिफेंट पे बैठे हुए थे, उस एलिफेंट को कौन चला रहा था? एक टीनेज महारथी चला रहा था उस एलिफेंट को। ठीक है, जो लोग एलिफेंट को, मतलब आप बैठोगे तो आप अकेले तो बैठोगे नहीं, एक कोई रहेगा ना जो आपकी हेल्प करेगा उस एलिफेंट पे बैठने, उन लोगों को महात बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो छोटे महात थे उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा था बड़े बड़े महात लोगों के द्वारा, जो कि बड़े एलिफेंट्स के ऊपर बैठे हुए थे। ओके, और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये फ़ोटो भी कान्हा नेशनल पार्क की ही है। ठीक है, मतलब कान्हा नेशनल पार्क में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग एलिफेंट पे बैठकर उस जगह पे घूमते हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सडनली अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज कॉट माई आई। ठीक है, सडनली कुछ ऑरेंज सा उनके सामने आया और एक नैरो पाथ से क्या वहाँ पे आ गया था, नैरो पाथ के साइड में एक यंग हैंडसम टाइगर वहाँ पर आ गया था। ठीक है, फॉर हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट आर आइज मेट इन म्यूचुअल सरप्राइज। इनका इनका आमना सामना हो गया उस टाइगर के साथ और ये काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और ये कह रहे हैं कि वो एलिफेंट इतने नज़दीक था कि वो आराम से हाथी के ऊपर कूद सकता था, इन लोगों को खींच के नीचे गिरा सकता था। बट ये काफ़ी सरप्राइज थे देख कर कि उस टाइगर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो टाइगर शांति से बैठ कर इन लोगों को देख रहा था, क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था इन लोगों को। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये टाइगर वहाँ से गायब हो गया, वहाँ से डिसअपियर हो गया वो टाइगर। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। तो अभी शेखर दत्तात्रेय कहते हैं उस दिन के बाद से इनके बहुत सारे इंटरेक्शंस हो चुके हैं टाइगर्स के साथ, क्योंकि इनका करियर उसी फील्ड में है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का काम करते हैं ये, और बहुत सारे टाइगर्स के साथ इनका इंटरेक्शन हो चुका है। बट वो फर्स्ट इंटरेक्शन वो कभी नहीं भूले। आगे देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में जब आओगे तो लिखा हुआ है, डिस्पाइट इट्स स्टेटस एज आर नेशनल एनिमल द टाइगर इज़ हाईली एंडेंजर्ड एंड लेस देन 2000 सर्वाइव इन आर फॉरेस्ट। कि हमारे कंट्री का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर ही है, बट स्टिल ये हाईली एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब ये होता है, IUCN के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कौन कौन से एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, मतलब बहुत खतरे में हैं वो लोग। मतलब अगर उनको नहीं बचाया गया तो उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है एंडेंजर्ड, और फिर उसकी प्रोटेक्शन स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उल्लास कारनाथ, अ लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट, इंडियाज फॉरेस्ट कैन इजली सपोर्ट 3000 मोर टाइगर्स इफ़ यू डू द राइट थिंग्स। देखिए डॉक्टर उल्लास कारनाथ की ये फ़ोटो है और इनके बारे में लिखा हुआ है, ये एक टाइगर एक्सपर्ट है और इन्होंने अपने सर्वे में ऐसा पाया कि इंडिया के फॉरेस्ट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लोग 3000 और टाइगर्स को एकोमोडेट कर सकते हैं अपने अंदर। मतलब जितने टाइगर्स राइट नाउ हैं, जब ये आर्टिकल लिखा गया था, जितने टाइगर्स उस वक्त थे उसके बियॉन्ड 3000 और को रखा जा सकता है। ठीक है, और मतलब इसमें कहा जा रहा है कि 2000 टाइगर्स अभी हमारे फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, यानी कि 2000 प्लस 3000 यानी टोटल 5000 टाइगर्स हमारे फॉरेस्ट में रह सकते हैं। इतना एरिया हमारे पास है, फॉरेस्ट वाला एरिया। लेकिन उसके लिए लिखा है, दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइगर्स नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड टेकिंग डिटरमाइंड स्टेप्स टू रिमूव द थ्रेट्स दे फेस। ठीक है, ज़रूरी ये बात है कि टाइगर्स, हमें ये समझना होगा कि टाइगर्स की ज़रूरत क्या है, उनको सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो भी थ्रेट है, टाइगर के लाइफ के थ्रेट को हम लोग हटा पाएँ। देखिए डॉक्टर उल्लास कारनाथ ने बहुत काम किया है टाइगर्स के ऊपर। ठीक है, और उनको हमारी प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, मेजर थ्रेट है टाइगर्स के लिए, वो क्या है? टाइगर पोचिंग। टाइगर पोचिंग का मतलब होता है कि आप इल्लीगल तरीके से टाइगर्स को किस तरह से मार रहे हो। इल्लीगल तरीके से टाइगर्स को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है?
बहुत सालों से चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं के समय से ये काम हो रहा है। उस समय भी राजा लोग अपनी शान समझते थे, टाइगर की खाल को अपने महलों में लोग सजाते थे। अब उसकी वो अपने लिए चेयर बनवाते थे टाइगर की खाल से, ठीक है। बहुत बड़े शान की बात मानी जाती थी ये सारी चीज़ें। और इस अभी भी क्या है कि चाइना और कुछ साउथ एशिया के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर टाइगर के स्किन, टाइगर की बोन और टाइगर के अलग हर एक बॉडी पार्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन फोटोज़ में आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे टाइगर्स की पोचिंग हुई है। देखिए कितना सारा टाइगर का खाल आपको दिख रहा है यहाँ पर, कितने बेरहमी से हमारे टाइगर्स को मारा जाता है। आप देख सकते हो हर एक टाइगर के पार्ट्स को किस तरह से स्मगल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो देर इज़ नो एविडेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स इन ट्रीटिंग इलनेस, डीप रूटेड सुपरस्टिशियस बिलीफ फ्यूल्स द इंक्रीजिंग डिमांड। देखिए लिखा है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि टाइगर के बोन्स या टाइगर के बॉडी पार्ट से कोई मेडिसिन बनाई जा सकती है, बट स्टिल लोगों की जो बिलीफ है, पुरानी सुपरस्टिशियस बिलीफ है, उसकी वजह से अभी तक टाइगर्स के बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है चीज़ों को बनाने के लिए और उनको बुरी तरह से मारा जाता है। With tigers having been driven to extinction in most Asian countries, our national parks and sanctuaries have become the main target of poachers. लिखा हुआ है कि बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में टाइगर्स की हालत एकदम एक्सटिंक्ट लेवल पे पहुंच चुकी है कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए बहुत सारे जो पोचर्स होते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज़ से भी वो आते हैं और उनकी बुरी नज़र कहाँ है, हमारे नेशनल पार्क्स पे। हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, हमारे जो सेंचुरीज़ हैं, उन पे उनकी बुरी नज़र है ताकि वहाँ पे वो आकर हमारे टाइगर्स को पोचिंग कर पाए हमारे टाइगर्स की। इसमें लिखा हुआ है 2 और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतलब टाइगर्स की मृत्यु होती है। वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग ऑफ प्री एनिमल्स। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब है हैबिटेट मतलब जहाँ पे हमारे जानवर रहते हैं। तो अगर आप जंगल ही काट दोगे तो फिर जानवर रहेंगे कहाँ, ठीक है। मतलब उनका घर ही उजाड़ दिया हमने, बहुत सारा जंगल क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके लिए जगह कम हो गई। प्लस उनके जो प्री एनिमल्स हैं, यानी कि टाइगर जिस चीज़ को खाता है, आप इस फोटो में देख सकते हो टाइगर हिरन के पीछे भाग रहा है, यानी कि टाइगर को हिरन खाता है, सॉरी टाइगर हिरन को खाता है, ठीक है। और टाइगर बहुत सारे अलग एनिमल्स को भी खाता है, वो जंगल का राजा है, ठीक है। वो घास फूस नहीं खाता है, वो जानवर खाता है। बट लोग जो हैं वो एनिमल्स, यानी कि वो लोग जो है बाकी एनिमल्स की भी पोचिंग करते हैं, यानी कि हिरन है ना, डियर वगैरह, इन सब की पोचिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा। और पहले के ज़माने से भी लोग हिरन की सींग को अपने घर में सजाते थे, बहुत सारा ऐसा करते थे लोग। तो उससे भी हिरन की भी तादाद अगर जंगल में कम हो गई, यानी कि हमने टाइगर का खाना ही छीन लिया, इंसानों ने टाइगर का जब खाना ही छीन लिया, तो टाइगर्स जो हैं वो जंगल में क्या करेंगे, वो कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा तो वैसे भी वो मर जाएंगे। तो आप देख लो कितने बड़े लेवल पे हिरन की टाइगर ये सब की पोचिंग हो रही है, डियर की, टाइगर की तो हो ही रही है, प्लस आप टाइगर का खाना भी छीन लो, आप जंगल भी काट दो। तो अल्टीमेटली टाइगर के पास बहुत सारे कारण, यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे टाइगर्स मरते चले गए और उनकी तादाद, उनकी संख्या इतनी कम होती चली गई। अब 4th पैराग्राफ पे आओ, लिखा हुआ है सेवरल 100 years ago मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज क्लॉथ इन फॉरेस्ट एंड 10,000 टाइगर्स रोम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। मतलब कई हज़ार सालों, मतलब 100 सालों पहले की बात है ये, कि हमारा जो इंडिया है ना वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था इंडिया में, और कई हज़ारों टाइगर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में बहुत आज़ादी से पूरे इंडिया में घूमते थे, पूरे आज़ादी से। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली गई, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता चला गया, लोगों ने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, लोग सेटल होते चले गए, लोगों ने घर बनवाना शुरू कर दिया, और हमारे जो टाइगर्स हैं वो बेचारे बहुत ही कम जगह में कन्फाइन होते चले गए। फिर बाद में उन एरियाज़ को नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया जहाँ पे हमारे टाइगर्स सेफली रह पाएँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
फिर से ये बात लिखी हुई है कि पोचिंग जो होती है प्री एनिमल्स की, उसकी वजह से हमारे टाइगर्स को बहुत ज़्यादा खतरा है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स लोग यूज़ करते हैं, स्नैर्स यूज़ करते हैं, ट्रैप्स यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग हमारे जानवरों को पकड़ पाएँ, इलीगल तरीके से हंटिंग कर पाएँ वो लोग हमारे जानवरों की। इस वजह से हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है, कोई भी टिग्रेस जो होती है ना, शेरनी, वो मतलब नॉर्मली वो 4 कब्स को रेज़ कर सकती है, ठीक है, 4 बच्चों को पाल सकती है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अगर वहाँ पे अगर एनिमल्स कम हैं तो वो शिकार कैसे करेगी और वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? वैसे सिचुएशन में वो सिर्फ एक ही कप को रेज़ कर पाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली टाइगर्स की संख्या कम हो जाएगी अगर प्री एनिमल्स कम होंगे, जानवर प्री एनिमल्स जंगल में कम होंगे तो। और देखिए यहाँ पर है कि इफ़ नो न्यू टाइगर्स गेट एडेड टू द पॉपुलेशन, इफ़ द वंस प्रेजेंट आर हंटेड, द टाइगर्स इन दैट फॉरेस्ट विल सून गो टू एक्सटेंट। लिखा है कि अगर ऐसे पोचिंग होती चली गई और प्लस न्यू टाइगर्स हमारे जंगल में ऐड नहीं हुए, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि टाइगर्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो क्या हम लोगों को डर जाना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज सिचुएशन होपलेस नहीं है, बिकॉज इंडिया में कुछ ऐसे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ पर दिन टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उन नेशनल पार्क्स में, उन टाइगर रिजर्व्स में बहुत अच्छे तरीके से टाइगर्स की प्रोटेक्शन की जाती है। एग्जाम्पल है, आपके सामने नाम दिए हुए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हो इसको। ये लैंड ऑफ बिग 5 कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, राइनोज भी हैं, वाइल्ड बफेलोज, एलिफेंट, टाइगर और स्वैम्प डियर। ओके, ये सब है। प्लस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। और नगरहोल जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। ये तीनों ही नेशनल पार्क्स हैं और ये तीनों ही टाइगर रिजर्व भी हैं। और इन तीनों में अगर आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि हर एक नेशनल पार्क में इन तीनों का नाम डाल के कि कितने कितने टाइगर्स हैं इन रिजर्व्स में, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि पोचिंग को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे टाइगर्स की रक्षा की जाए और बहुत सारे बच्चे वो टाइगर्स हर साल देते हैं, तो हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे कि नंबर ऑफ़ टाइगर्स बढ़ते जाएंगे। ओके, और ये हो भी रहा है। इन टाइगर्स, अगर आप इन टाइगर रिजर्व का सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा, डेटा अगर आप देखोगे कि हमारे टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। फिर आगे लिखा हुआ है, हाउ इज़ इट दैट दीज टाइगर्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग दैट टाइगर पॉपुलेशन व्हाइल अदर्स हैव फेल्ड। तो 6th पैराग्राफ में आप देखोगे, उसमें यही बात लिखी हुई है कि ऐसा कैसे हो गया कि इन पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व्स में इतने सारे हमारे टाइगर्स का पॉपुलेशन बढ़ते चला गया। ऐसा क्या किया इन लोगों ने इन टाइगर रिजर्व्स में? तो इसमें लिखा है यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। इन टाइगर रिजर्व्स में बहुत सारे एंटी पोचिंग कैंप्स लगाए गए हैं, जो कि अंदर भी हैं फॉरेस्ट के, मतलब नेशनल पार्क्स के अंदर भी हैं, और फॉरेस्ट के बाहर वाले एरिया पे भी ये लोग पहरेदारी करते हैं। राउंड द क्लॉक ये लोग पहरेदारी करते हैं पूरे फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे मतलब लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ पर, बहुत सारी मतलब जो आप कहते हो ना सेना, ठीक है, उसको तैनात किया गया है वहाँ पर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स वगैरह तैनात किए गए हैं उन जगहों पे। देखिए लोग जो हैं, और देखिए इनको ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ जीप में या गाड़ी में बैठ के पेट्रोलिंग करते हैं, वो लोग फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। क्योंकि देखो आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे एक स्नेयर लगाया गया है, मतलब कोई भी जानवर इधर से गुजरेगा ना तो उसका गला इस वायर में फंस जाएगा और वो ट्रैप हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एनिमल। तो इस तरह के स्नेयर्स वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीके लोगों के पास होते हैं, पोचर्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं एनिमल्स को पकड़ने के लिए। तो इसीलिए फुट पेट्रोलिंग भी पूरे जंगल के अंदर की जाती है ताकि जानवरों को बचाया जा सके। यहाँ पर कुछ आपकी जानकारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे इंडिया में टोटल 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं।
106 नेशनल पार्क्स हैं और 53 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, 7th पैराग्राफ पे आते हैं। इंडिया हैज़ एक्सलेंट वाइल्ड लाइफ लॉज दैट प्रोहिबिट द किलिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज एंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मतलब इंडिया में बहुत ही अच्छे वाइल्ड लाइफ के ऊपर लॉ बन चुके हैं, वाइल्ड लाइफ लॉ है जो कि प्रोहिबिट करता है कि मतलब बहुत तरीके के एनिमल्स को आप नहीं मार सकते हो, और आप मारोगे तो आपके लिए लॉ में प्रॉपर पनिशमेंट लिखा हुआ है कि लोगों को क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर वो जानवरों को मारते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, लॉ बनने के बावजूद ये क्यों हो रहा है कि जानवरों को मारा जा रहा है? क्यों? क्योंकि लॉ को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट करें। और स्टेट्स जो होती है ना, स्टेट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट्स जो हैं वो उस लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें, ठीक है। तो स्टेट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए हमारे इतने सारे जानवर जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये जो प्रॉफिटेबल नेचर होता है ना इन इलीगल काम का, मतलब इलीगल जो ट्रेड होता है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। स्मगल जो लोग करते हैं ना जानवरों को, हमारे सैंडलवुड, आइवरी, ठीक है, इन सब चीज़ों को स्मगल करने का अच्छा खासा पैसा मिलता है लोगों को, इसीलिए वो ये सब काम करते हैं। और अगर हमारे नेशनल पार्क्स नहीं होंगे, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ नहीं होंगे ना, तो हमारे जानवरों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात यहाँ पे एकदम क्लियर लिखी हुई है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कि वो आसपास के लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखें लोगों के साथ। क्योंकि देखिए आप इस फोटो में देख सकते हो जो भी जंगल होते हैं ना, जंगलों के आसपास बहुत सारे लोग भी रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हट बनाकर आसपास रहते हैं। तो उन तरह के वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो लोग गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। बिकॉज कोई भी दूसरी जगह से अगर कोई आया है तो ये लोकल लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान इस जगह का नहीं है, ये बाहर का है। और वो लोग को ये आइडिया लग जाएगा, हो सकता है कि ये आदमी हमारे टाइगर्स का शिकार करने आया होगा या हमारे डियर का, किसी भी जानवर का शिकार करने आया होगा। तो वो अगर ये इन्फॉर्मेशन एट वंस वहाँ पे एंटी पोचिंग कैंप पे या फिर लोकल पुलिस को वो ये इन्फॉर्मेशन अगर दे देंगे तो हमारे टाइगर्स को, हमारे जानवरों को बचाया जा सकता है। तो वही ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखे, फ्रेंडली इन्फॉर्मर्स उन लोगों को मिले, ठीक है, लोग आकर उनको इन्फॉर्म करें इन सब चीज़ों के बारे में। तो इससे गवर्नमेंट के साथ हमारे सिटीजन्स जब मिलकर ये सब काम करेंगे ना, तो इस कोऑपरेशन के साथ हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वही हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है, वही हमारे इंडिया का खजाना है, जिसको हमारे लिए बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और नीचे 8th पैराग्राफ पे आप आओ तो लिखा हुआ है, टाइगर इज़ अ हाईली अडेप्टेबल स्पीसीज दैट थ्राइव्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब टाइगर बहुत अडेप्टिव स्पीसीज है, मतलब, और लिखा है ये बहुत तरीके के नेचुरल हैबिटेट में भी रह सकता है, बहुत तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज भी हो जाती है ना, तो भी ये जानवर सरवाइव कर सकता है। हमें क्या करना है वो है कि इस जानवर को एक अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट देना है। मतलब इसके लिए रहने की जगह होनी चाहिए प्रॉपर, इसको जंगल दे दो प्लस प्लेंटी ऑफ प्री दे दो, मतलब इसके खाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर जानवर होने चाहिए। बाकी ये सारा काम नेचर खुद कर लेगी, ठीक है। मतलब शेर का देख रेख और शेर की केयर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस शेर को उसके हाल पे छोड़ दो उसको जंगल में, और जंगल में जानवरों को रहने दो जिसको वो खा ले। शेर अपनी रक्षा खुद कर लेगा, सिर्फ इतना हम उसको प्रोवाइड कर लें तो शेर अपनी रक्षा कर सकता है, बस यही बात लिखी हुई है। द वंडरफुल थिंग इज दैट प्रोटेक्शन मेजर्स पुट इन प्लेस टू सेव टाइगर्स ऑल्सो बेनिफिट ऑल द वाइल्ड लाइफ दैट शेयर द टाइगर्स हैबिटेट, ठीक है। लिखा हुआ है सबसे अच्छी बात तो ये है कि शेर को, मतलब टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेनिफिट वहाँ पर मिली है उसकी वजह से उस पूरे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन हो रही है।
से मतलब टाइगर रिजर्व में अगर इतने प्रोटेक्शन की गई है कि उस जगह पे प्रॉपर एंटी पोचिंग कैंप्स लगाए गए हैं कि वहाँ कोई और नहीं पहुँच रहा है, तो टाइगर्स के साथ साथ उस वाइल्ड लाइफ की भी प्रोटेक्शन हो रही है। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं ना, वहाँ पे करीब 300 रिवर्स जो हैं वो उधर से होते हुए गुजरती हैं, उन फॉरेस्ट से होते हुए गुजरती हैं। तो उन 300 रिवर्स की भी रक्षा हो रही है क्योंकि हमारे टाइगर्स की रक्षा हो रही है वहाँ पर। ठीक है, और रिवर्स के बिना तो हमारे लिए कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पानी रिवर्स से ही मिलता है, हमारे क्रॉप्स को भी रिवर्स से ही पानी मिलता है। तो जो भी नदियाँ ऊपर से आ रही हैं, फॉरेस्ट से होते हुए आ रही हैं, उनकी रक्षा हो रही है हमारे टाइगर्स की वजह से। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, चैप्टर 9th पैराग्राफ पे। द टाइगर इज़ अ मैग्निफिशेंट सिंबल ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का ही टाइगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैग्निफिशेंट सिंबल है। इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ टाइगर। इंडिया को लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। Our planet will be a poorer place if the precious gift of nature disappears forever. Saving the tiger is entirely in our hands and we can do it. We can save the tiger. लिखा हुआ है कि हमारे जो शेर है ना, उनके बिना हमारा प्लैनेट बहुत ही गरीब प्लैनेट कहलाएगा। ये हमें एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मिला हुआ है नेचर से, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये कभी भी हमारे प्लैनेट से डिसअपियर ना हो। ठीक है, हम अपने टाइगर्स की रक्षा कर सकते हैं और हम उसकी रक्षा ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप गूगल पे कुछ और अपने तरीके से सर्च करो कि जो भी और टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ कितने रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ कितने टाइगर्स हैं। बिकॉज़ आप लोग अभी बहुत छोटे हो, क्लास 6 में हो, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो काम आप खुद करते हो ना, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताया, और ये तीनों ही चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि जब आप आगे चल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, तो उसमें ये सारे ही नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग बहुत लकी हो जो शेखर दत्तात्रेय का लिखा हुआ आर्टिकल आपकी बुक में एज अ चैप्टर इंक्लूड किया गया है। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरी खुद की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है रिगार्डिंग टाइगर्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।